नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। एक और बात बताता चलूँ कि मौजू हमारा वही होगा जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो कशीदगी है, इसके क्या असरात जो हैं आलमी तौर पर मौजूद हैं, फ़लस्तीन में हैं या इसराइल में हैं, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और समाजी तौर पर कौन कौन से असरात हैं जो मुरतब हो रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है। और आखिर में एक बात जो हमारे मेहमान ने हमें बताई थी वो ये थी कि अगर हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल को हल किया जाए तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज एक बार फिर से इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मेरे साथ आज फिर ब्रदर विंसेंट वेलफर्ड मौजूद है। ब्रदर विंसेंट वेलफर्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये CSS के तालिब इल्म है। क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने मास्टर किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से। ब्रदर विंसेंट को आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब कि आपने फिर से आज हमें याद किया। थैंक यू वेरी मच सर, आपके आमद के लिए कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आज की जो डिस्कशन है ये एक हेल्थी डिस्कशन होगी, क्योंकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में काफ़ी सारी बातों को जो है वो डिस्कस किया था इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन कशीदगी के हवाले से। और जो रिज़ल्ट हमने निकाला था वो यही था कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस नौजवानी के अयाम में काफ़ी इल्म जो है रखते हैं इस हवाले से। तो आज हमारी जो गुफ्तगू है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम इसमें बाइबल से रिलेटेड कुछ बातों को जो वो ऐड करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि इस जंग को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी ऐसी पेश गोइयाँ हैं जो पूरी हो रही हैं। इसराइल की अगर एक पूरी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है ना, जब हम पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे में आते हैं तो हमें बारहा ये बातें नज़र आती हैं कि खुदा वादे की सरज़मीन पे कौम बनी इसराइल को लेके आया, इधर यहाँ पे आबाद किया। ऐसा ही, लेकिन गाहे बगाहे ये जो वादे की सरज़मीन है ये कॉम्प्रोमाइज़ होती रही। ठीक है। अब जब मैं इस टॉपिक को पूरा ओवरव्यू कर रहा था तो एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार मुझे पढ़ने को मिली, और हमने ये पढ़ा कि कनान की जो सरज़मीन, जो वादे की सरज़मीन थी, प्रॉमिस लैंड, जो प्रॉमिस लैंड था, जब यहूदी या बनी इसराइल यहाँ पर आके बसे तो उससे पहले यहाँ पर कौन से लोग मौजूद थे, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़लस्तीन ही थे। ठीक है। और जब हम फ़लस्तीन की हिस्ट्री जाके पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये वो खित्ता था जहाँ पे बुत परस्ती होती थी, और खुदा ने इस सरज़मीन को मुबारक ठहराया और यहाँ से फ़लस्तीनियों को जो है वो हटाया और अपनी पसंदीदा कौम को, अपनी प्यारी कौम को जो है वो यहाँ पर लाकर बसाया। ठीक है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि कौम शुरू से ही सरकश रही है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा जो है जब वो पहाड़ पर गए तो पीछे से जो है वो कौम बनी इसराइल ने एक बछड़ा बना लिया। जी, ठीक है। इसी तरह की ये कुछ गलतियाँ और सरकशियाँ करते रहे, जिसकी वजह से ये बारहा जो हैं वो कैद में जाते रहे। इनके ऊपर जो है वो गैर अक़वाम आके चढ़ाई करती रही। फिर खुदा ने इनको आज़ादी दी और फिर जो है ये आके यरूशलेम को और उसके गर्द-ओ-नवाह को आबाद करते रहे। और इसके लिए आपको काफ़ी प्रोफेसीज पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में भी मिलती हैं। जब हम देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का दौर है, जी, ठीक है, उस वक्त भी हम देखते हैं कि किसी और की हुकूमत है इनके ऊपर। बिल्कुल ऐसे, रूमी हुकूमत, रोम गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद थी। और फिर हम उधर देखते हैं कि बड़ी जगह जो है वो लोग जो शागिर्द हैं उन्होंने जैसे खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि इस हैकल को दिखाते हुए उन्होंने बोला कि क्या खूबसूरत बिल्डिंग है और हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बनाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। और फिर हम जब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा के मौके पर जब वापस यरूशलेम आते हैं, जी, तो वो यरूशलेम की तरफ जो है वो देखकर अफसोस भी करते हैं, ठीक है, रोते हैं। और जो है वो एक उस तरफ वो जिक्र करते हैं कि आगे चल के यरूशलेम के साथ क्या होना है। ठीक है। इसी तरीके से पूरा फिर हम आगे सिनेरियो देखते हैं कि रोमन एम्पायर में क्या होता है, उसका डाउनफॉल आता है और फिर जो है वो क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम नए अहदनामे में आगे चलते हैं तो मुकाशफा की किताब पे आते हैं, जी।
और फिर हम वहाँ पे जिक्र सुनते हैं नए यरूशलेम और पुराने यरूशलेम का। अब जो हम नए यरूशलेम को ऑब्वियसली क्रिश्चियन थियोलॉजी में कॉन्सेप्ट है वो है जब हम बाप के पास जाएंगे, ठीक है, जब हम बाप के हुजूर में जाएंगे, जब ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी। तो हम जब मुकाशफा की किताब में ये चीज़ें पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है वो बड़े अलग अलग तरीक़ों से जो है वो डिस्ट्रॉय होगा जी, और हम एक कयास ये या हमारा एक ईमान ये था कि उसको गैर कौमें जो है वो करेंगी। देखिए, हमने पहले प्रोग्राम में भी यहूदियत और सहूनियत के बीच में फ़र्क को डिस्कस किया था। बिल्कुल ऐसे। आज हम ये देख रहे हैं कि जो करंट स्टेट ऑफ इसराइल है, वो जिस फ़लस्तीन के ऊपर एक्चुअली हमले कर रही है वो जगहें हैं जो कि यरूशलेम है, यहूदिया है, सामरिया है, गलील है, नासरत है, इन जगहों पे वो कर रही है। ये वो जगह है जहाँ पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कदम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो सेहूनी एक माइंडसेट है जी, ठीक है ना, जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बेसिकली वो यरूशलेम के ऊपर हमले कर रही है। तो यहूदियों में से ही एक सेक्ट निकला हुआ है, ठीक है ना, जो इसको कर रहा है। तो हम जो ये बात सुनते थे कि गैर कौमें करती थी और उस पर हमारी क्या सराह थी शायद कि आम मुस्लिम इसको तबाह करेंगे या कोई दूसरे तबाह करेंगे, तो ये तो बहुत सारी प्रोफेसी से जो हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं ठीक इस दौर में। फिर हम साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि हम जंगों की जो है वो खबरें सुनेंगे, बिल्कुल, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, भौचाल आएंगे और इस तरह की आफतें आएंगी कि जिसका इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता कि कुराए अर्ज़ से पूरे शहर पूरे गांव ख़त्म कर दिए जाएंगे। और जिसको थियोलॉजियंस जिसके लिए एग्जांपल आजकल न्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह की भी एग्जांपल देते हैं कि ये जब धमाका होता है तो वो कुराए अर्ज़ से उस शहर को बल्कि उससे मुल्हिका इलाकों तक उसका असर जाता है जी, और सालों तक, बल्कि मैं कहूँगा 1 या 2 सदी तक उन रेडिएशंस का असर रहता है। तो ये जो सारी प्रोफेसीज़ हैं हमें बाइबल से पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसको आप देखिए, अभी इंटरनेट पे मैं अपने नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि जितने भी क्रिश्चियन थियोलॉजियंस हैं जी, ठीक है ना, मेजर जिनका स्पेसिफिकली डोमेन ही ये है, वो इसको हमेशा सेकंड कमिंग से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि अब जितना अग्रेसिव अटैक वेस्ट बैंक वाले इलाके में किया गया है जहाँ पे यरूशलेम भी और दूसरे इलाके भी मौजूद है, इससे ज़्यादा बड़ा अटैक आज तक नहीं हुआ था। ये जो अभी हाल ही में हमने प्रोग्राम किया तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दागे गए। इट मीन्स दैट कि ये एक बहुत बड़ा अटैक था। बिल्कुल, जैसे वो अब हमें देखें, हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि स्टेट ऑफ इसराइल और स्टेट ऑफ फ़लस्तीन में हमारे लिए मुक़द्दस जगह कौन है? बहैसियत मसीह हमारे लिए इस वक्त ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन की सरज़मीन है, क्योंकि मैं उसको आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो सारे इलाके, या हत्ता कि अब क्रिसमस का मौका है, हम बार बार बैतलहम का जिक्र सुनेंगे, तो ये बैतलहम भी वही मौजूदा फ़लस्तीन के अंदर है, ठीक है। यरूशलेम जो मुक़द्दस शहर है जहाँ पर हम सब की निगाहें हमारी टिकी होती है, वो भी फ़लस्तीन के अंदर है। तो ये जो डाउनफॉल जो हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते आ रहे हैं, वो सब हम अपनी आंखों से आज होते हुए देख रहे हैं। माइट बी इट कैन टेक अनदर 100 years और 2 years, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि देखें वक्त और म्यादों का तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो खुदा के बनाए हुए वक्त और म्यादें हैं। लेकिन ये सारे उन्हीं प्रोफेसीज़ का असर है जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी जो प्रोफेसीज़ हैं जो पूरी हो भी चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं पेशगोइयाँ जो भी पूरी होने वाली हैं, राइट। सो मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो किताब मुक़द्दस की तरफ भी होना चाहिए एक मसीही होने के नाते, या अगर हम मसीही नहीं भी हैं तो जब हम इस तरह का माहौल अपने अतराफ़ में देखते हैं तो हमें मजहबी किताबों की तरफ रुख करना चाहिए कि खुदा का क्या पैगाम मेरे लिए है, आपके लिए है, और एवरी सिंगल पर्सन जो इस दुनिया में मौजूद है इंडिविजुअली उसके लिए खुदा का क्या मैसेज है। सो प्रोफेसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पेशगोइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक मसीही होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए जो अभी जंग चल रही है फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन, तो फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है क्या ये सही है या गलत है? देखें, जैसे कि हम सारे प्रोग्राम्स में यही अर्ज़ करते रहे हैं कि जो ये हो रहा है ये गलत है, इंतहा से ज़्यादा गलत है, ठीक है। और जब मैं बात करूं कि मसीही होते हुए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए एक मसीह का मतलब क्या है, मसीह का मानने वाला, राइट,
ठीक है ना, खुदा यीशु मसीह को मानने वाला। खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया का सर हो, तुम दुम नहीं हो। इस दुनिया को चलाने का इख्तियार खुदा की तरफ से ईमानदारों यानी मसीहियों को दिया गया है। और साथ ही साथ मसीह की तालीमात क्या है, हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और मसीह की तालीम के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पहाड़ी वाज। यस, पहाड़ी वाज वो वाज है जिसको पूरी दुनिया एथिकल कोड जानने के लिए, एथिकल कोड समझने के लिए जो है पढ़ती है। इवन काफ़ी मुस्लिम स्कॉलर्स भी जो हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं बाइबल को और खुदा यीशु मसीह की तालीमात को, लेकिन जहाँ पे आता है पहाड़ी वाज का जिक्र, उधर उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल एथिकली कोड के तौर पे इस्तेमाल कर, इतना बड़ा एथिकल कोड है। अब पहाड़ी वाज में खुदा यीशु मसीह फरमाते क्या है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। मोहब्बत का पैगाम सिर्फ और सिर्फ मसीह ने दिया है। ऑलराइट, ठीक है ना। फिर सवाल आता है कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो उसके काउंटर जो रिप्लाई खुदा यीशु मसीह ने कह दिया, वो जो तेरे साथ बैठा है। ठीक है। खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपका जो है इतना दायरा जो है वो पड़ोस का है और इतना दायरा जो है वो पड़ोस का नहीं है। नहीं, ज़माना हाल में जो शख्स आपके साथ मौजूद है, ठीक है, वही आपका पड़ोसी। अब इस टर्म को समझें कि जो भी, अगर आपकी और मेरी कोई वाकफियत नहीं है और मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ, तो उस वक्त उस ज़माना हाल में पड़ोसी आपका मैं हूँ। या अगर मैं किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ या जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे राइट या लेफ्ट पे अगर कोई शख्स बैठा हुआ है, तो वो मेरा पड़ोसी है। मुझे उसका ख्याल करना है। उसका ख्याल वैसे ही जैसा मैं अपना करूँ। ठीक है। जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, 2 कोस उसके साथ बेगार में चला जा। ठीक है। कोई तेरी एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरी गाल उसके आगे कर दे। कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। तो ये तालीमात तो मसीह ने दी है। गांधी बिकेम गांधी बाय जस्ट कोटिंग जीसस क्राइस्ट। ठीक है। तो जब एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फाउंडर खुदा यीशु मसीह की सिर्फ कोटेशंस को कोट करके बन जाए जी, तो जब मसीही अमल करना शुरू कर दें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मसीहियों की सबसे अहम खूबियाँ क्या होती हैं? मसीही हमदर्द होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हमने नेक सामरी की कहानी सुनी है जी, ठीक है ना, कि एक राहगीर जिसको कुछ लुटेरों ने, डाकुओं ने मार पीट के जो है वो अदमुआ सा कर दिया। पहले काहिन भी गुजरा, फिर लावी भी गुजरा, उसके बाद सामरी गुजरा। तो खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि इनमें से नेक कौन है? सबने बोला नेक सामरी। ठीक है, वो सामरी नेक हुआ। तो हम ये एक मसीही के जो है वो खूबियाँ हैं। ठीक है। मरहम पट्टियाँ आपने करनी है। ठीक है। रेड क्रॉस आप चलाते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में मिशनरी सेटअप आपका है। स्कूल्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देने वाले आप हैं। आज की डिस्पेंसरीज़ में आज तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उनकी आने वाली नस्लों के बच्चे पैदा होते हैं, उनके इलाज होते हैं। मेडिकल में आप आगे जा रहे। तो सबसे पहला काम तो जो मसीहियों को करने की ज़रूरत है वो ये है कि इसकी जंगबंदी की तरफ आएँ। ऑलराइट, ठीक है। और साथ ही साथ फ़लस्तीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिश करें। जो हॉस्पिटल्स, जो एजुकेशन, जो फूड स्ट्रक्चर, जो सारा दबाव हो गया, उसके ऊपर काम करें। बल्कि ब्रदर विंसेंट, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आपके इल्म में भी ये बात मौजूद है कि इससे पहले जितनी भी जंगें हमने देखी हैं, वहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव किरदार जो है मसीहियों का रहा है। कुछ तो जब हम तारीख़ के औराक उठा कर देखते हैं तो ऐसा भी हमें सुनने को मिला है कि जब वबाएँ भी इस दुनिया में आती थी तो लोग अपने प्यारों को घरों से बाहर जो है वो फेंक दिया करते थे या छोड़कर चले जाया करते थे। तो मसीहियों का किरदार ऐसा रहा है तारीख़ में कि वो मसीही उन बीमारों को उठाकर अपने घरों में लेकर आते थे, उनकी तीमारदारी करते थे, और जब वो ठीक हो जाते थे तो फिर उनको उनके घरों में रुखसत कर दिया करते थे। तो आज भी ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। पैटर्न तो हमारे पास मौजूद है। एथिकली कोड्स आपने बताया कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, और ख़ास तौर पर सरमन ऑन द माउंट जो है, पहाड़ी वाज, उसके हवाले से एक दो और बातें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मौजूद है कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। बिल्कुल। अपने सताने वालों के वास्ते दुआ करो। मोहब्बत रखना अपनों के साथ ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो गैरों के साथ तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को जब ये बात सिखाई है तो ये बात
जब हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगी तो अमन की फ़िज़ा तो ऑलरेडी आ जाएगी। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैंने पाशा साहब एक बड़ी जगह एक खूबसूरत चीज़ पढ़ी और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उस पर मैं अमल करूँ कि आप अनाजील के जो है ना वो डेली 1 से 2 अबवाब पढ़ना शुरू करें इन आमद के दिनों में, तो आपको मसीही बनने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप मसीह की पैदाइश से और उसकी उठाए जाने तक मसीह का आना, उसकी तालीमात को, जो कि हम ऑल्दो हम ये क्लेम करते कि सुनते रहे, लेकिन इस दौर में इस टाइम पे दोबारा जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो वो आप सीखेंगे उसकी तालीमात पे, उसकी सारी बातों को आप देखेंगे और फिर देखेंगे उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और फिर उसका आसमान पर उठाया जाना और एक मसीही होने में वो आपको बड़ी मदद देगा। मसीहियों का शिवा है जैसे आपने बोला, और सबसे बड़ी 2 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दूंगा हमारे ही खित्ते से, मदर टेरेसा और डॉक्टर रूथ फॉस, जो कि खुद भी एक जो है वो नन थी या सिस्टर थी, ठीक है ना। तो हम ये इनके बारे में यही पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, बल्कि डॉक्टर रूथ फॉस को तो हम उस बात के गवाह हैं क्योंकि वो हमारे दौर की हैं, ठीक है ना, सही कि उन्होंने कोड़ियों की जो है वो खिदमत की है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, और उनको फिर स्टेट लेवल का फ्यूनरल मिला, ठीक है, उनको 21 तोपों की सलामी के साथ जो है वो किया गया। और वो मज़े की बात है वो पाकिस्तानी भी नहीं थी, वो तो जर्मन थी। और ये एक बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि एक गैर कौम से जो औरत है वो यहाँ पर आई है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर गुजार दी है। और इसके पीछे जो सबब है वो एक ही हमें नज़र आता है, जिसको हम इस सवाल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक मसीही होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए जंग के माहौल में भी, और इस जंग में जो बीमारी की जंग है। तो डॉक्टर रुथ फाओ ने इस बात को प्रूव किया है कि वो एक गैर मुल्क से आई थी, यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी जुज़ाम के मरीज़ों के लिए, और फिर इस मुल्क ने भी उनको अच्छे अल्फाजों से नवाजा है। बिल्कुल, और यही वक्त की ज़रूरत है पास्टर साहब जी बिल्कुल। ये जितने भी आपके सेटअप्स हैं, इनको सबसे पहले बात तो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिश्चियन, उसको ये ज़रूरत है कि उसकी जंगबंदी करवाए, ठीक है, और बाद में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करे। और मिशनरीज़ को, क्योंकि जैसे हम बात आप कर रहे थे कि अमन कैसे कायम हो सकता है, अमन सिर्फ मसीह के ज़रिए ही कायम हो सकता है। आप जब इस खित्ते की भी तारीख पढ़ते हैं ना, तो इस खित्ते में मसीहत कैसे आई, तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए, उनकी हुकूमत होती थी, वो जा के जो है ना वो मुनादी नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ आके यहाँ के लोगों को सहूलतें दी और खिदमत करना शुरू की ऐसे। और कहते हैं आप जब तारीख की किताबें उठा के पढ़ेंगे ना, तो ये मुस्लिम राइटर्स की लिखी हुई किताबें कि जिसमें लिखा है कि उनके इखलाक को, मतलब अंग्रेज़ों के या मसीहियों के इखलाक को देखकर जो है वो लोग कन्वर्ट होते थे। तो मसीही इखलाक, मसीही मोहब्बत, मसीह की जो तालीमात हैं, देखिए हमने एक बड़ी सर्टेन चीज़ें डिस्कस की, दुश्मन से मोहब्बत करो, जी ठीक है ना, पड़ोसी से मोहब्बत करो, पड़ोसी से मोहब्बत करो, पड़ोसी को ने जो तुम्हारे साथ बैठा, अच्छा माफ़ करने की भी फिर हमें तालीम मिलती 7 के 70 दफ़ा। तो खुदावन यीशु मसीह ने इंसानियत के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो यहाँ थे तो उनको आसमान पर बढ़ा दिया, ग्लोरीफाई किया। इसीलिए पूरी दुनिया में हमें इस बात की एडवोकेसी मिलती है कि इससे अच्छे ह्यूमन स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में नहीं है। और अगर तो कोई इस बात को जो है वो क्लेम करते कि नहीं जिससे अच्छे मौजूद है तो ला के दिखा दे। आपने अभी एक बात बीच में की थी कि कलाम मुक़द्दस पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक कलाम मुक़द्दस ही इस वक्त हमें एंड टाइम्स में जो है वो गाइड करेगा। कलाम मुक़द्दस के बारे में हम सब ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, और तनकीद भी सबसे ज़्यादा इस पर ही होती है, इसी किताब पर होता है। आज मैं आपको एक बड़े मज़े की बात करता हूँ। जब भी आप एपोलोजेटिक्स पढ़ते हैं, जी ठीक है ना, या आप जितने भी ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर पढ़ते हैं, या ग्लोबल जितने भी आपके पॉलिटिकल या सोशल साइंटिस्ट हैं, जब वो कुछ सिनेरियोस एक्सप्लेन कर रहे होते, इवन आपकी गैर कौमों के भी जो थियोलॉजियंस हैं, तो वो जब एंड टाइम्स के बारे में कुछ स्क्रिप्चर लिखने होते हैं ना, वो भी बाइबल को कोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो राह, हक और ज़िंदगी तो खुदावंद यीशु मसीह हैं और उनका कलाम है। और ये बाइबल मुक़द्दस जो कि शुरू होती है कि मसीह आएगा, फिर कहती है मसीह आ गया, और अब कहती है कि मसीह आने वाला है। दुनिया का अमन यीशु से है, उसकी तालीम से, और ये जो जिम्मेदारी है इस दुनिया को चलाने की,
इस दुनिया में अमन कायम करने की, वो हम मसीहियों की। राइट, इस सवाल को सर हम यूँ क्लोज करेंगे कि एक मसीही का जो किरदार है वो पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी तौर से। जंगबंदी के हवाले से आपने बात की, एजुकेशन को दोबारा बहाल करने के हवाले से आपने बात की, हॉस्पिटल्स की बहाली के लिए आपने बात की कि जहाँ कहीं भी ये तबाही हुई है, जहाँ कहीं भी लोग मुसीबत में हैं, जैसे तारीख़ गवाह है कि मसीही वहाँ पर काम करते आए हैं, आज भी इस बात की ज़रूरत है। ऐसा ही है सर, राइट। हम आगे बढ़ेंगे सर। एक और सवाल मैं आपके लिए पेश करना चाहूँगा कि एक मसीही के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं कि एक मसीही का किरदार ऐसा होना चाहिए, तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम मौक़ों की जब हम बात कर रहे थे कि जो मसीही लोग हैं वो लोगों के लिए एक एथिकल कोड के तौर पर भी जो है वो जाने जाते हैं जब वो बाइबल मुक़द्दस की उन बातों पर अमल करते हैं, तो एक मसीही का किरदार तो ये है, ठीक है। इससे बढ़कर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जंगबंदी के माहौल की बात आपने की है, उसके अलावा एक मसीही का और क्या किरदार हो सकता है, अगर आप इसके हवाले से कुछ वजाहत करना चाहें। देखें, मुबारकबादियों में एक बड़ी खूबसूरत मुबारकबादी है, बल्कि सारी है, लेकिन उसमें से एक जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा वो ये है कि मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, और सुलह करवाने वाले क्या होंगे? खुदा के बेटे कहलाएंगे। ठीक है। जब हमने इससे पहले बात की कि जंगबंदी का जिक्र क्यों किया जा रहा है बार बार, और देखिए अक्सर हमें ना एक चीज़ यहाँ पे सुनने को मिलती है, हमें कोट अक्सर किया जाता है कि हमारा जो मुल्क है वो क्रिश्चियंस का जो मुल्क है अमेरिका, और हम फिर अपने डिफेंस में कहते कि नहीं, अमेरिका क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है बट उनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं है। और इस बात का प्रूफ हमें जो कल यूनाइटेड नेशंस की मैं आपको कॉन्फ्रेंस का बात करता जहाँ पे करारदाद आई कि जंगबंदी हो जानी चाहिए और अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। अच्छा, दरअसल वीटो पावर होती है, मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा जी, कि वीटो पावर ये चीज़ होती है कि 20 लोगों की एक असेंबली है, ठीक है, और उसमें से बात यह है कि जहाँ पे मेजॉरिटी वोट डालेंगी तो वो फैसला होगा, लेकिन किसी एक को वीटो पावर हो कि वो एक फ़र्द वाहिद को या एक पार्टी को वो वोट ऐसा दिया जाए कि वो अगर हक में बोले तो हक में हो जाए और अगर उसके अगेंस्ट करे तो अगेंस्ट आ जाए, तो वो वीटो पावर कहलाती है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक जो टॉप पे है वो अमेरिका है, और अमेरिका जो है वो किसी भी फैसले को अगर पूरी 192 कंट्रीज उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, और अमेरिका उसके अगेंस्ट मतलब उनके ऑपोजिट आंसर दे दे तो अमेरिका की बात जो है वो हक मानी जाएगी। ओके, तो क्योंकि उनके पॉलिटिकल मुफादात हैं, हम पहले बात कर चुके, तो ये एक मसीही स्टेट का तो एक्शन है नहीं। तो मसीहियों का इस वक्त ये काम होना चाहिए कि मज़ीद हमें अभी से वहाँ पर एड्स का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, कि इमदाद भेजने का प्रोसेस मिशनरीज को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हमें दवाइयाँ, खुश खुराक, ठीक है, और जो भी नेसेसिटीज़ हैं ह्यूमन लाइफ के लिए उसकी मिशनरीज़ को ज़रूरत है कि अभी साथ ही साथ, और उसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस लेके जाएं। ठीक है, ताकि जब आप उनको मरहम पट्टी करें, जब आप उनको खुराक दें, तब आप उनको बताएं कि मसीहियों का ये शेवा है कि हमें भेजा ही खिदमत करने के लिए भेजा गया है, हमारा काम ही खिदमत करना है। हम में बड़ा वो है जो हमें नमूना जैसे मसीह ने दिखाया कि उसने घुटनों पे बैठकर अपने शागिर्दों के पाँव धोए जी। तो जो तुम्हें बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, वो खिदमत करे। तो खुदा ने हमें बड़ा तो बनाया है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम खिदमत गुजार बने हो जाएं, और हमारा एटीट्यूड एक मसीही का यही होना चाहिए कि वो खिदमत गुजार बने। और इन लोगों के साथ जिन पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हम पिछले प्रोग्राम से भी ये बात कर चुके कि फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहे जी, वहाँ पर हमारे साथ हमारे मसीही भाई भी शहीद हो रहे हैं। ठीक है, चर्च में पनाह दी गई लोगों को, ठीक है, ऑल्दो फ़लस्तीन में इस टाइम मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन जो फ़लस्तीन में बसे हुए यहूदी हैं वो भी इसमें कत्ल हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं या वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं। तो आपको मज़हब को हटाकर जी इंसानियत को सामने रख के, जिस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी, जब एक कोड़ी को शिफा दी, जब अंधे को शिफा दी, जब उस औरत के जिसके 12 बरस से खून जारी था उसको शिफा दी, ठीक है, तो बगैर किसी रेसिज्म के, जिस तरीके से फिर आगे मदर टेरेसा ने, डॉक्टर रूथ फॉर्म ने और दूसरे मुकद्दसीन ने खिदमत की, उसी मॉडल को हमें लेके चलने की ज़रूरत है। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। ब्रदर विंसेंट वेलफोर्ड हमारे साथ मौजूद थे, और आज हमने अपने प्रोग्राम में एक और
एक अच्छी टॉक जो है वो की है फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो कशीदगी थी, कि किस तरह जो है इसको हल होना चाहिए, किस तरह जंगबंदी होनी चाहिए, किस तरह एक बार फिर से मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए, और किस तरह हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की बहाली होनी चाहिए, ताकि इंसानियत सोजी का जो काम है ये बंद किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी बातों को नोट किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स में अपने क्वेश्चंस को भेजें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।